सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। अभी सुबह के करीब 8 बजने वाले हैं और आज हम ना ये वाला सामान ले जा रहे हैं अपने साथ, जो कि हम पिछली बार ले आए थे देहरादून पलटन मार्केट से। कुछ पप्पा जी के पास हैं, कुछ मेरे पास हैं। इनमें सिर्फ घर के बर्तन हैं, नए बर्तन। हम बाइक से नहीं बल्कि स्कूटी से जाएंगे, पर स्कूटी में फ्यूल डालना पड़ेगा एक बार। जब तक मेरी ये वीडियोस YouTube पे रहती हैं तब तक हमारे पास सारी मेमोरीज़ हैं कि कैसे हमने ये घर बनाया था। एक एक स्टेप हमने इसमें रिकॉर्ड किए हैं और आने वाली 2-4 पीढ़ियाँ देखेंगी बाद की, बोलेंगी कि यार हमारे पुराने लोगों ने कितनी मेहनत करी थी उस दिन। खैर जो भी है, पर ये सामान भी पहुँच चुका है। देखते हैं बुआ जी आए या नहीं। चलो, बुआ जी भी लगे हुए हैं वहाँ पे गिट्टियाँ तोड़ने पे। और आज का हमारा काम यह है कि किचन में सारा कुछ सामान सही तरीके से रख देना है किचन का। अभी इस कमरे का सारा सामान हमको बाहर ले जाना है और फिर इस कमरे को भी डेकोरेट करना है अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे माँ भी पहुँच चुकी है। ये पैया की लकड़ियाँ लेके हवन करेंगे ना, उसके काम आएंगी। और माँ की आज है बंदरौली बारी, मतलब बंदरों को भगाने की बारी। हमारा तो काम ही पूरा नहीं हो रहा यार, पता नहीं, बहुत सारा सामान इधर उधर बिखरा हुआ है ना। अब यहाँ कमरे में हमने सेट तो कर दिया है। माँ को अपना कमरा दिखाते हैं कि कैसा लग रहा है सजाने के बाद। बड़े जी, तो नए घर पे बैठने का मज़ा ही कुछ अलग है। बाकी माँ ने भी बहुत मेहनत करी है। स्टार्टिंग जब काम स्टार्ट हुआ था ना, अभी लॉक लगे हैं दोबारा। अपने नए घर पे आने की खुशी ही कुछ अलग रहती है, क्योंकि बहुत मेहनत से बनाया ये घर। मतलब पैसे तो लगे ही हैं, साथ साथ अपनी मेहनत भी और लगी है। मतलब बहुत सारा काम खुद ही किया। हाँ हाँ, चलो जी, यहाँ पे दादाजी आए थे काम देखने के लिए और हम लगे हैं यहाँ पे सामान को संतराने पे। बहुत टाइम लगने वाला है। अब किचन का जो भी सारा सामान है ना, वो बास्केट के अंदर डाल देते हैं। जो खाली कटोरे हैं उनके बाहर से प्लास्टिक है लगा हुआ, वो सारा कुछ निकाल के अच्छे तरीके से सेट कर देते हैं। बाकी माँ की तैयारी हो चुकी है घर को जाने की, क्योंकि माँ को गौशाला का काम भी करना है, खाना खुना भी बनाना है। तब तक हम यहाँ का सारा काम निपटा देते हैं। फाइनली किचन का जितना भी सारा सामान हम ले आए थे वो हमने इन बास्केट के अंदर और ऊपर कैबिनेट के अंदर रख दिया है। और इतना सारा कचरा हुआ, ये देखिए, मतलब खाली डब्बे के अंदर पैक था सारा सामान। पर यह है कि किचन का लगभग सारा सामान आ रखा है। इक्का दुक्का छूट गया होगा, वो तो यहाँ पे काम करते हुए या यहीं पे रहते हुए बाद में ज़रूरत पड़ेगी जिस सामान की, तो तब याद आ जाएगा कि क्या छूटा हुआ है। ऐसा कुछ सीन है। बाकी अब सोच रहे हैं, इसकी अभी जगह फिक्स नहीं हुई। पहले सोचा था ऊपर, लेकिन अभी फिक्स कुछ नहीं है। देखते हैं क्या होता है। तो अभी हमारा ढेर सारा सामान यहाँ वॉशरूम में भी है, तो इसको भी यहाँ घर के बगल में यहाँ पे अच्छे से बना देंगे। सामान रखने के लिए टिन रख देंगे ऊपर से, जिससे कि पानी से ख़राब भी ना हो। और सारा जो भी छोटा सामान था वो हमने ऐसे बॉक्स में रख दिया है। तो यहाँ पे जैसे पानी का सामान है, इसमें कील, पेंच, होल फास्टनर, कब्जे, जो भी चीज़ बचे हुए हैं। बाकी इसमें लाइट का सामान है। अभी टाइम 3:30 हो चुका है और अब जाके हम काम से फ्री हुए हैं। अभी लंच नहीं किया है और सारे जो कमरे हैं, किचन है ना, हमने उनमें पूरी सफाई कर दी है, अच्छे तरीके से डेकोरेट कर दिया है। इस चीज़ का बचपन में सभी को शौक रहता है। ये देखो, छोटे छोटे चूजे कितने प्यारे दिखते हैं। ये क्या चिंतित हो रहे हैं? 7? अच्छा भाई दवा। हम घर जाने की तैयारी कर ही रहे थे कि हमको मनसुना में मिलने आए हैं अंकल जी बरेली से। तो स्वागत है आपका मनसुना में। और बहुत बहुत धन्यवाद आलोक। और पता किससे आए हैं? बाइक से आए हैं। तो मतलब इतनी उम्र में और बरेली से यहाँ तक बाइक से आना, सैल्यूट है आपको। बाकी अपने बारे में कुछ बताइए। जी आलोक, सबसे पहले तो दिली खुशी है कि आलोक मिल गए। अच्छा, चूँकि आपने अंकल जी बोल दिया है लेकिन मैं आपको छोटा भाई मानता हूँ। खैर,
आज आपसे मिलके बहुत खुशी मिली है अच्छा लगा। और डेली आपके ब्लॉग हम लोग फॉलो करते हैं। और इनको ना मनसना में आके ये नहीं लगा कि मैं यहाँ पहली बार आ रहा हूँ, इनको ये लगा कि हम आते रहते हैं, मेरी वीडियोस में दिखता ही है जी। और अंकल जी का भी एक चैनल है, अभी स्टार्ट किया है, तो कौन क्या नाम से है? जी, मेरा चैनल आलोक भाई है द वाइट थॉट्स करके। उसमें मोटो ब्लॉग, ट्रैवल, किसी जगह को एक्सप्लोर करना, ऐसे ही कुछ है ना। जी जी। तो बाकी आपको अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और इनके साथ भी जुड़ सकते हैं। अब इनसे थोड़ी बहुत बातें करते हैं और उसके बाद हमको आज बहुत सारे काम निपटाने हैं, तो हम भी फिर निकल पड़ेंगे घर की ओर। तो बहुत बहुत धन्यवाद अंकल जी। थैंक यू आलोक। चलो जी, घर के पास में पहुंच चुके हैं और इस थैले पे हम ले आए वो कपड़े जिनको लगा के हम काम करते थे नए वाले घर पे, तो आज इनको घर ले आए हैं। हाँ क्या है तब, आज कहाँ की तैयारी? मनसुना की। और लब के मामा जी घर आ रखे, मतलब हमारे अंकल जी घर आ रखे। हेलो। और लगभग अब घर का काम कंप्लीट होता जा रहा है, तो देखते हैं कब तक हम वहाँ गृह प्रवेश करवा पाते हैं। और अभी हमको ना उखीमठ जाना है तुरंत, अभी लंच करके वहाँ से छोटा मोटा बहुत सारा सामान लेना है। गृह प्रवेश के दिन घर में जो पूजा होती है उस दिन घर के चारों ओर ना एक माला लगाते हैं, उसमें पीपल की पत्तियाँ और बरगद की पत्तियाँ होती हैं। और अभी हमको पीपल की पत्तियाँ भी लेनी है, बरगद की पत्तियाँ भी लेनी है और साथ साथ पूजा का सामान भी लेना है। उसके लिए निकल पड़े हैं उखीमठ की ओर। अब दिक्कत ये है ना, यहाँ पीपल का पेड़ तो मिल जाएगा लेकिन बरगद का यहाँ बहुत कम होता है, तो अगर मिलेगा तो अच्छी बात है, फिर बहुत दूर जाना पड़ेगा बरगद की पत्तियों के लिए। चलो जी, निकल पड़ते हैं अपने मेन मार्केट उखीमठ की ओर, वहीं हमको पूजा का सारा सामान मिल जाएगा। अब आजकल यहाँ रोड पे गड्ढे भर गए हैं तो थोड़ा चलने में आसानी हो रही है, नहीं तो गड्ढे वाली रोड पे तो हालत ख़राब हो जाती थी। ऐसे होता है ना, आँख में कुछ कीड़ा चला जाए तो खतरनाक से दर्द होने लगता है। उखीमठ मार्केट में पहुँच चुके हैं, अब यहाँ से सामान रखते हैं एक बार पूजा का जो भी है। श्रीफल, पंचमेवा, नाला धागा। चलो जी, यहाँ से सामान तो ले लिया है। अब हमको जाना है सीधे नीचे की मार्केट हॉस्पिटल के पास, जहाँ पे कि ओमकारेश्वर मंदिर है। तो वहाँ पे पीपल का पेड़ है और यहीं ठीक सामने पे शिवालय है। वहीं पास में एक बरगद का पेड़ था पहले, अब तो पता नहीं सूख गया बोला, तो हमको ज़रा बरगद के पेड़ की दिक्कत तो होने वाली है। वैसे तो पीपल का पेड़ यहाँ पे है शनि महाराज जी के मंदिर के पास में, लेकिन यहाँ पे जाने को नहीं है क्योंकि नीचे है मंदिर, तो जा नहीं सकते ऐसे में। यहाँ ऊपर पे सरकारी हॉस्पिटल है, उसके पीछे ही एक पेड़ है वैसे, हाँ पीपल का, पर उस पर ना आजकल कोंपलें आ गई। किसी पेड़ के पत्ते जल्दी झड़ जाते हैं, किसी पे लेट से झड़ते हैं। तो अब हमको थोड़ा सा आगे जाना होगा, जयबरी के पास में वहाँ पे एक पेड़ है, वो यहीं से दिखाई दिया हमको, तो उस पर पत्ते हैं शायद। तो अब हम आगे हैं पैदल वाले रास्ते पे और यहाँ ठीक सामने पे दिखता है गुप्त काशी। और आजकल धुंध है तो नज़ारे कुछ ज़्यादा क्लियर तो नहीं है। और यहाँ ठीक सामने पे बड़ा सा पेड़ है पीपल का। अब बरगद का भी मिल जाता तो अच्छी बात है, लेकिन शायद बरगद नहीं मिलेगा यहाँ आसपास कहीं भी। पेड़ की सबसे नज़दीक टहनी इस साइड से है, तो यहीं से निकालेंगे कुछ पत्ते। चलो जी, जिस काम के लिए हम आए थे वो काम पूरा हो चुका है। और पेड़ों में भी अंतर देखिए ना, बिल्कुल मतलब 200-300 मीटर के पास में ही अंतर है। मतलब वहाँ मोजार आ गया, मतलब नई कोपलें आ गई, यहाँ अभी पुरानी ही पत्तियाँ बाकी हैं। अब निकल पड़ते हैं सीधे घर की ओर, आज के सारे काम निपट चुके हैं। कुछ दिन पहले मैंने आपको बोला था ना कि ठीक सामने वाली धार पे एक ट्रांसमिशन लाइन का टावर खड़ा है। आज हमको दूसरा टावर भी दिख गया है। अब तो कंफर्म है कि यहाँ ट्रांसमिशन लाइन आ रही है, शायद गुप्त काशी के ऊपर सब स्टेशन बन रहा होगा, तो अच्छी बात है। यहाँ मतलब बिजली की जो समस्या है तो वो सॉल्व होती जाएगी, क्योंकि समय के साथ साथ ना डिमांड बढ़ती जाती है बिजली की। वैसे पीपल का पेड़ यहीं रास्ते में भी था पर हमने देखा नहीं, पर देखने में लग रहा कि उस पर जो टहनियाँ हैं ना वो नीचे नहीं थी। खैर जहाँ से लेना होगा वहाँ से हमने ले लिया है पीपल के पेड़ की पत्तियाँ। अब ये हैं, और वैसे भी इस वाले पेड़ पे चढ़ते नहीं हैं, ऊपर से नीचे से निकल गई तो निकल गई, नहीं तो या फिर झड़ी हुई पत्तियाँ, सूखी हुई जो पत्तियाँ हैं ना वो लेनी पड़ती हैं। खाली सब्सक्राइब करी दा धरियो अभी तो नहीं और दो हैं। लाइक नहीं कर खाली सब्सक्राइब करी। अच्छा, तो यहाँ पे मंगोली चारी में ये मिले अपने छोटे छोटे व्यूअर मंगोली गांव के, सभी अपनी वीडियो देखते हैं। अरे छोटा बच्चा बोल रहा कि मैंने बस सब्सक्राइब करा हो, पर वीडियो नहीं देखता बल हैं। सच नहीं और अरे डर है ना, मैं थोड़ी बनो तुम नहीं जाओगा वीडियो से, ये तो नहीं जाओगा सब्सक्राइब तो करी जा, मैं तो पहचान दो ना बहुत अच्छा। तो अभी पापा जी मंगोली गांव में गए थे, यहाँ नीचे पे था एक बट वृक्ष, तो उससे 2-4 पत्तियाँ ले आए हैं पूजा के लिए, तो अच्छी बात है। और पापा जी का ससुराल भी है ये हमारा ननिहाल,
और यहाँ के गांव के बच्चे जो हैं आर्मी की ट्रेनिंग कर रहे हैं, यहाँ पे लगे हैं ऊपर के बीम खींचने पे। तो बहुत अच्छी बात है। पहाड़ों में ना जो बच्चे हैं ना वो आर्मी के लिए ज़्यादा कोशिश करते हैं, 12th पास के बाद ही सीधे आर्मी में जाना पसंद करते हैं। तो अच्छी बात है। अब हमारा काम सब कुछ हो चुका है, बाकी कल के दिन पे भी हमको बहुत सारा सामान लेना है नए घर के लिए।